राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अनन्य भक्ति का अर्थ यह है कि मन में भगवान के अलावा कोई दूसरा विचार ही ना आए, या इसका अर्थ है केवल निरंतर स्मरण उनका बना रहे? हाँ, इसमें बात समझना होगा। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि जितने भी विचार हमारे आते हैं उन सब में भगवान को देखना। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारे विचार में जो शारीरिक संबंधी रिश्ते नाते, जो व्यवहार, जो विषय पदार्थ, सब भगवान ही बने हुए हैं, ये बात आनी चाहिए। केवल भगवान ही ये अंतिम परिणति है, ये अंतिम अनन्यता की परिणति है कि अब कोई वृत्ति ही नहीं उदय होती, अब कोई विचार ही उदय नहीं होता, केवल श्री भगवान विराजमान है। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जितने विचार आवे, जितनी वृत्तियां आवे, उन सबको भगवत भाव में करना है। कोई व्यक्ति आया, ये भी, इसके अंदर भी भगवान विराजमान। कोई पदार्थ आया, इस पदार्थ के बनने के पहले भी भगवान विराजमान थे, इस पदार्थ के बाद भी भगवान विराजमान रहेंगे, तो मध्य में ये पदार्थ भी भगवान ही बने हुए हैं। देखो, सत्य मान लो, परम सत्य मान लो, चराचर जगत केवल भगवान बने हुए हैं। तो हमारे विचार में जो जो भी आवे वो सब श्री भगवान है, ऐसा भाव करना अनन्य। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे भगवान ही चर अचर जड़ चेतन सब रूप वही धारण किए हुए हैं। सच्ची मानिए, उनके सिवा कुछ नहीं है। यही अनुभव होना अनन्य भक्ति का स्वरूप है। जो अपने इष्ट की बड़ाई करके अन्य संप्रदाय, अन्य वैष्णव, अन्य इष्ट की निंदा करते हैं, वो तो बावरे हैं, वो अनन्य नहीं है, वो अभी उनको ज्ञान नहीं हुआ है, वो बावरे हैं, बेचारे हैं, वो अभी राग द्वेष के वशीभूत हैं, अभी उनको परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जो किसी भी संप्रदाय की, किसी भी संत की, वैष्णव की, किसी भी उपासना की जो अवहेलना और निंदा करते हैं, वो अनन्य भक्त नहीं होते। सो अनन्य गति जाके स्मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर सब मेरे भगवान के स्वरूप हैं। ये अनन्यता है। प्रशांत कुमार जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा था कि स्वाति की बूंद केले पर गिरे तो कपूर बन जाती है, सांप के मुंह में जहर, सीपी में मोती, और चातक के मुंह में गिरे तो जीवन बन जाती है। महाराज जी, चातक जैसी अनन्यता भजन में कैसे लाएं? गुरु कृपा से। इसमें अपना प्रयास तो है ही, लेकिन प्रधानता गुरु कृपा से है। जब गुरु प्रसन्न तो साहवन कुला, मिटी सकल कल्पित भय शुला। जे गुरु चरण रेन अनुरागी, ते लोकों बेदौ मणभागी। जे गुरु चरण रेन सिर धरहीं, ते जन सकल विभव वश करें। तो हमारी बात हृदय से अगर आप समझ पाओ, जो अपने गुरुदेव की चरणों की उपासना में तन्मय हो गया, वो इष्ट के प्रति चातक भाव रख सकता है, अन्यथा नहीं। जो गुरुदेव का अनन्य उपासक नहीं, वो इष्ट का कभी अनन्य हो ही नहीं सकता है। गुरुदेव की कृपा से ही इष्ट में चातक भाव होता है। इष्ट के नाम, इष्ट के रूप, इष्ट की लीला, इष्ट की एक एक गुणमयी वृत्ति का उपान करता है उपासक। कौन? जो गुरु कृपा पात्र होता है। गुरु कृपा अत्यंत अनिवार्य है। गुरु कृपा ही केवलम। गुरु कृपा मोक्ष का भी स्वरूप, गुरु कृपा ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से अपने इष्ट को रिझाते हैं। धीरे धीरे उनमें इष्ट के प्रति ऐसी अनन्यता आ जाती है, जैसे हरिवंश महाप्रभु अपने एक दोहे में कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन।
किशोरी जू के प्रति, लालजू के प्रति जो अनन्यता जागृत होती है, उस अनन्यता में वो चातक भाव होता है।